नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवड़िया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, मानिकपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगरेही लालापुर असर माता के स्थान पर लगा भक्तों का तांता लालापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर 2020 में होने वाले लालापुर स्थान का कायाकल्प हो गया देखने को मिल रहा है। लालापुर स्थान पर माघ मेले में जहां लगभग सैकड़ों दुकान लगती रही हैं, वहीं पर आज देखने को मिला कि 2 या 3 हजार दुकान लगी दिखाई पड़ रही हैं। लोगों द्वारा बताया गया कि जब से महंत भरतदास महाराज रहकर मेले में दबंगों द्वारा गुंडा टैक्स न ले पाने के कारण यहां बहुत दूर दूर से बाहरी दुकानदार लालापुर महर्षि वाल्मीकि आश्रम आना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि लालापुर मुख्य द्वार में कुछ अराजक तत्वों ने द्वारा अपनी गुंडों के चलते प्रवेश द्वार में दुकान लगाकर महंत भरतदास को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है, जो जिला अधिकारी द्वारा भी स्थान के सामने दुकान लगाने के लिए मना किया गया था। स्थान के सामने दुकान लगा देने से भक्तों को दर्शन करने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ इकट्ठा होने पर राजमार्ग में आवागमन रुक जाने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा गेट की दुकान नहीं हटवाते हैं। देखते हैं कि चित्रकूट जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त कार्य करेगा या नहीं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। में खड़े न हो भाई, आगे बढ़ो। क्या वीडियो बना रहे हो क्या भाई यार? वो जानकारी यहाँ आश्रम की तरफ से कुछ आपको नहीं कुछ नहीं वाल्मीकि बाबा बोले हैं किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, कोई अगर आपको कोई बोलता है या परेशान करता है या कोई बात कोई दिक्कत होती है तो हमें बताओ, या कोई आपकी बैठक ले रहा है हो रही है सरकार वो हमें नहीं पता। आज यहाँ पर सरकारों द्वारा रोका जा रहा है। ये रिश्वतखोरी जब बंद कराई गई पहले पूर्व में पैसा लिया जाता है, तो इससे आप लोग प्रसन्न हैं सब लोग। यहाँ पर जो चढ़ने वाले जो वृद्ध पर्यटक जो चढ़ने में असमर्थ है महर्षि वाल्मीकि जी की चोटी तक जाने में, उनके लिए रोपवे भी लगाने का काम जो है प्रस्तावित है। योगी जी ने अपने भाषण में ये बात कही थी और आश्रम के द्वारा उनसे मांग की गई थी कि यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं, चढ़ाई ज़्यादा है, यहाँ रोपवे लगाने की आवश्यकता है, जो कि केंद्र सरकार ने उसको स्वीकृति भी दे दी है। साथ ही द्वितीय तमसा गंगा का घाट का निर्माण कार्य भी वो भी स्वीकृत है और अभी उसमें भी आगे कार्य चल रहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत से कार्य हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विशाल तो गेटों का निर्माण जो कार्य है वो भी अभी चल ही रहा है। यहाँ पर बाउंड्री वाल भी जो है बनाई जा रही है, जिसमें रामायण इस किला में अंकित किया जाएगा, रामायण के वो श्लोकों को अंकित किया जाएगा यहाँ पर। साथ में माता की मंदिर, सावर माता मंदिर, वाल्मीकि मंदिर का इनका भी दोनों का जीर्णोद्धार का बड़े स्तर पे काम चल रहा है, जो माननीय योगी जी के संज्ञान में है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ें अभी पर्यटक के हिसाब से कम है वो बहुत शीघ्र ही पूर्ण होंगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें पूरे पर्वत का जो परिक्रमा है वो भी प्रस्तावित है और वो 2020 में ही प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसमें मुझे लगता है कुछ अधिकारियों के चलते या किसी सिस्टम के चलते हो सकता है कि अभी इसमें कुछ ढीला ढाली का काम चल रहा है। एक जानकारी आप हमको ये बताएं। मैं अब चित्रकूट की संपत करवड़िया, मैं आज लालापुर वाल्मीकि आश्रम से उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर
मैं कुछ जानकारी महाराज जी से लेना चाहता हूँ। जो महाराज जी इस संदर्भ में बताएंगे मेले के संदर्भ में कि पूर्व में इतना विकास नहीं था। जब मैंने देखा आज से 2016 से जब मैं आया करता था तो मैं देख रहा था कि यहाँ का कोई विकास नहीं है। आज वर्तमान यहाँ का विकास किस कारण बढ़ रहा है। ये बताएं कि यहाँ का विकास किस उद्देश्य से यहाँ विकास इतना बढ़ रहा है, क्योंकि पूर्व में आज 2016 से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर किसी प्रकार की दुकानें भी जो लगती थी वही 15-50 लगती थी। आज ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ हो सकता है कि 1000 दुकान हो। तो ये किस कारण से यहाँ पर ये सब हो रहा है। महाराज जी आपका नाम से? जय श्री राम। मेरा नाम महंत भरतदास है। तो महाराज जी आज ये विकास किस कारण से बढ़ रहा है यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा, इस पूरे जिले में भी देखा है कि आज के दिन महर्षि वाल्मीकि जी का ये बहुत ही सनातन पुरातन स्थल और ये विकास से पूरी तरह से उपेक्षित रहा। जितनी भी सरकारें अब तक आई गई यहाँ पर एक रुपये का विकास किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2020 में महर्षि वाल्मीकि जयंती राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जो दुकानें लगती हैं, इस दुकानों को वन विभाग ने पहले भी पूरी तरह समाप्त कर दिया था 2020 में। लेकिन ये दुकानें जो है पुनः फिर से धीरे धीरे यहाँ पर वन विभाग ने जो कि मुट्ठी तार बाउंड्री लगा के पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। लेकिन कुछ 2-4 ऐसे जो है यहाँ के गुंडे किस्म के दुकानदार हैं जो अपने आप को मीडिया के सामने तो गरीब बताते हैं, लेकिन उनकी गंडाई यहाँ पर देखते ही बनती है। साथ ही आश्रम की छवि, महंत की छवि खराब करने का ये लोग काम करते हैं बार बार खबरों के माध्यम से, और सनातन धर्म को इससे ठेस पहुँचती है, साधु संतों की मर्यादा खराब होती है। मैं कहता हूँ कि जो भी मीडिया बंधु यहाँ कवरेज करने आते हैं वो हकीकत को बगैर जाने हुए जो उल्टी सीधी खबरें चलाने का काम करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि सनातन धर्म पे उंगली उठाना इतना साधारण नहीं है। पहले गलती ये देखें कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जहाँ पर नेशनल हाईवे है NH-76 में दोनों तरफ दुकानें नहीं लगनी चाहिए, दुकानें इससे हट के लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती दुकानें लगाई जा रही हैं और इनकी गुंडागर्दी से लगातार हम भी प्रताड़ित हैं। तो इनको मना भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, वो भी यहाँ पे तमाम षड्यंत्र करते रहेंगे और आश्रम को आज बदनाम करने काम करते हैं। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम के मुख्य गेट के अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से समाप्त करना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वन विभाग के द्वारा यहाँ पर बाउंड्री तार किए जाने के बावजूद भी इन लोगों ने गुड़ियाँ तोड़ डाली, तार तोड़ डाली, पौधे लगाए गए पौधों को इन्होंने तोड़ डाला। तो कई ऐसे कानून के कार्य करने आते हैं कि जो कार्रवाई इन पर हो सकती है, उन पर कार्रवाई करते हुए तत्काल अतिक्रमण समाप्त करना चाहिए। और यहाँ पर अब तक सैकड़ों अधिकारियों पर कुछ भी दबाव या कार्रवाई हो, फिर जब अधिकारी तब इसको अतिक्रमण को हटाएंगे। यहाँ पर धार्मिक स्थल के नाम से जो कमरे बनाए गए वो खाली भजन कीर्तन कहते बनाए गए, लेकिन आज वो अपना कब्जा, अपना ताला और आए दिन जो है यहाँ जैसे साधु संत रहते हैं उनको प्रताड़ित करना। और ये आश्रम के दायरे में है तो आश्रम के अंदर जो भी जितना भी विकास कार्य है वो सब महंत की देख रेख में होना चाहिए, लेकिन अपना अपना कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं। ऐसे कब्जे को तत्काल प्रभाव से वन विभाग को हटाना चाहिए। धन्यवाद आपको। तो आज इस बात को
धन्यवाद ने हमारी किया। हम खबर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ जिलाधिकारी महोदय को, समस्त शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि जो अवैध निर्माण कार्य हैं वो तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाए जाए। जो अराजक तत्व यहाँ पर अवैध कब्जे किए हैं उनकी जांच कर पुनः तत्काल प्रभावित कार्रवाई की जाए। वैसे भी मैं ये कहूँगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 123 में लिखते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिन तुम्हारे हाथा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महर्षि वाल्मीकि जी का वो स्थल है जहाँ भगवान श्री राम भी वनवास काल में आए और यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी को महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट जाने का आदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहाँ तुम्हार सब भाष छुपासु। हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप चित्रकूट जाकर निवास करें। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो लोगों के द्वारा यहाँ पर अवैध कमरे बनाकर कब्जा किए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरा देने की आवश्यकता है।